एट्थ क्लास। आज मैं आपका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट है आपका व्हेन आई फेल्ड। ये मिस्टर अब्दुल कलाम जो हैं उनके लाइफ के एक आप कह सकते हो स्मॉल स्टोरी है जिस पर ये चैप्टर आपका है। आपकी ये फर्स्ट पार्ट ऑफ बुक है जिसे आप जितनी जल्दी हो सके ख़रीद लें ना। इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट है आपका व्हेन आई फेल्ड, सेकेंड है आपका बोडास कैट, थर्ड है आपका हाफिज़ मियान द टेलर, फिर आपकी पोएम आती है आई रिमेंबर, फोर्थ है आपका नेवर गिव अप, फिफ्थ है आपका हार्लॉट एंड हॉर्नबिल, एंड सिक्स है आपका द मास्टर ट्रैप। ठीक है, जो मास्टर ट्रैप वाला जो स्टोरी है आपका वो सबसे लास्ट में है, तो इसको और 4 चैप्टर को ये मैं बहुत बाद में कराऊंगी। आपके 3 चैप्टर मुझे अभी फिनिश कराने हैं, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके बुक्स अपनी ले लीजिए, उसको कंप्लीट भी करते जाइए। ठीक है, हाँ। तो 6 था आपका मास्टर ट्रैप, एंड इसके बाद आपकी एक और पोएम है इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये आपका टोटल फर्स्ट पार्ट दिया है आपकी बुक में। ये बुक है आपकी माइलस्टोन की। ठीक है, ये आपको स्कूल से मिल जाएगी। अब फर्स्ट चैप्टर ओपन करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हेन आई फेल। तो रीडिंग एंड कम्प्रहेंशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका क्या बताया गया है ये देखते हैं। रीड हाउ अब्दुल कलाम फेस्ड अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल एंड फेलियर इन हिज लाइफ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं आई हैं या जो फेलियर्स आए हैं, असफलताएं आई हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने फेस किया है, किस तरीके से उन्होंने उनका सामना किया है, विच हेल्प हिम टू रियलाइज, जिससे उन्हें ये पता चला दैट इज़ इनर पोटेंशियल एंड मूव ऑन विद करेज टू अचीव न्यू गोल्स, कि वो किस तरीके से उन फेलियर्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर आगे जाके नई अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट है। इन माई लाइफ विच हैज़ बीन लॉन्ग एंड इवेंटफुल आई हैव सीन ग्रेट हाइट ऑफ सक्सेस। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो काफ़ी लंबा और रोचक रहा है, आई हैव सीन ग्रेट हाइट ऑफ सक्सेस, मैंने सफलता की हर ऊंचाई को देखा है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेंचर्स that have contributed to the growth of our nations in the field of science and technology। मतलब मैं एक ऐसी वेंचर का यहाँ से मतलब है आप कह सकते हैं डेयरिंग वर्क से, यहाँ पे आप कह सकते हैं डेयरिंग वर्क से मतलब है जिसको करने में आपको ख़तरा भी है, लेकिन अगर आप उसको कर जाते हैं तो आपको सक्सेस भी अच्छी मिलती है। तो वो कहते हैं यहाँ पे आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेंचर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड। तो मैं उन डेयरिंग काम या डेयरिंग वेंचर्स के सामने भी रहा हूँ, दैट हैव कंट्रीब्यूटेड, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिन्होंने योगदान दिया है, टू ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश के ग्रोथ में, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो फील्ड में उन्होंने ये कार्य किया है वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक में। ठीक है, आई हैव ऑल्सो had the privilege of occupying the highest office in the country। साथ वो कहते हैं कि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने अपने देश के, इंडिया के सबसे ऊंचे से ऊंचे पद पर जाकर कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला है। देयर आर मैनी अचीवमेंट्स टू लुक बैक अपॉन। अगर मैं आज अपने जीवन को फिर से पीछे देखता हूँ तो मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी सफलताएँ प्राप्त की हैं। सम ऑफ माई ओन डूइंग्स, कुछ मेरी खुद की थी, एंड सम वेयर आई हैड द प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ टीम विच वर इमेंसली टैलेंटेड। कुछ मेरी खुद की सफलताएँ थी और कुछ मेरा ये सौभाग्य था कि मैं कुछ ऐसी टीमों के साथ रहा जिसमें या आप कह सकते हैं मुझे एक ऐसी टीम का हिस्सा होने का मौका मिला विच वर इमेंसली टैलेंटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं टैलेंटेड थी। ठीक है, येट फिर भी आई फर्मली बिलीव, मैं इस बात पे दृढ़ता से विश्वास करता हूँ, दैट अनलेस वन हैज़ टेस्टेड द बिटर पिल ऑफ फेलर। वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति ने असफलता नहीं चखी है, असफलता की जो कड़वी एक तरीके से सच्चाई है उसको नहीं चखा है, वन कैन नॉट एस्पायर इनफ फॉर सक्सेस। तो वो सक्सेस के लिए उतना प्रभावित या उतना जिज्ञासु नहीं हुआ है। जब तक आप फेल नहीं होते हैं तब तक आप आगे सक्सेसफुल होने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। ठीक है, आपका एम्बिशन जो होता है और होप्स जो होती हैं वो तब तक वहीं रहती हैं जब तक आप एक बार फेल नहीं, जब आप फेल हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप
आपके लिए सफल होना कितना आवश्यक है। ठीक है। आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ द कॉइन, मैंने एक सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा है। एंड आई हैव लर्न लाइफ्स टफेस्ट लेसन, और मैंने अपने जीवन के सबसे कठिन पाठ को भी जाना है। When I have starred into the pit of despair, the failure bring with it. वो कहते हैं कि जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ सफलताएं ही दिखाई नहीं देती हैं, मुझे अपनी असफलताएं भी दिखाई देती हैं। These lessons are well worth recounting and remembering. लेकिन जो भी मुझे उन असफलताओं से जो भी सीख मिली है वो कैसी है, रिकाउंटिंग एंड रिमेंबरिंग, वो यादगार हैं, वो समझने लायक हैं, सुनने लायक हैं। एज दे हैव हेल्प मी, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की है। वर्क माई वे थ्रू मैनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उन्होंने मेरी मदद की है कि मैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ सकूं जो शायद आगे बिना उन सफलताओं को चखे कठिन हो जाता। ठीक है, आगे one of the earliest such episodes from my life happened when I was student of aeronautics at Madras Institute of Technology. वो कहते हैं कि ऐसे ही एक घटना मेरे जीवन के प्रारंभ में हुई जब मैं एक विद्यार्थी था एरोनॉटिक्स का। एरोनॉटिक्स होता है आपका जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो आप बनाते हैं ना, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसका कोर्स करवाया जाता है। तो वहाँ पे एरोनॉटिक्स उनको कहते हैं जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना। माई डिज़ाइन टीचर देयर वर प्रोफेसर श्रीनिवासन हु वाज आल्सो द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो कहते हैं कि मेरे जो डिज़ाइन टीचर थे वो थे प्रोफेसर श्रीनिवासन हु वाज आल्सो द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो कि साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के MIT के हेड भी थे। ठीक है। वंस वी वर प्लेस्ड इन टीम्स ऑफ 4 स्टूडेंट ईच and our team had to design a low level attack aircraft. वो कहते हैं कि वंस एक बार we were placed in teams, हमें टीम में विभाजित किया गया, और 4 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट की एक टीम में विभाजित किया गया। ईच एंड आवर टीम हैड टू डिज़ाइन, हर एक टीम को और हमारी टीम को एक लो लेवल, एक आप कह सकते हैं निचले स्तर का जो एयरक्राफ्ट है अटैक एयरक्राफ्ट, उसकी डिज़ाइन बनानी थी। आई वॉज इन चार्ज ऑफ कमिंग अप विद द एरोडायनेमिक डिज़ाइन, तो मुझे इंचार्ज दिया गया था एरोडायनेमिक डिज़ाइंस का। एरोडायनेमिक डिज़ाइंस क्या होती हैं आपकी, कि किस आसमान में जब वो उड़ते हैं तो उस एयरक्राफ्ट में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उनको आसानी से हवा में एक दिशा से दूसरी दिशा पर मूव किया जा सके। ठीक है, तो उस मूवमेंट के लिए एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा अलग कह सकते हैं या थोड़ा बेटर होना चाहिए, उसी की जिम्मेदारी अब्दुल कलाम को दी गई थी। नाउ वी वर्क वेरी हार्ड फॉर वीक्स, हमने हफ्तों तक बहुत मेहनत से काम किया। माई टीममेट्स वर डिज़ाइनिंग ऑल द अदर कंपोनेंट लाइक द प्रोपल्शन स्ट्रक्चर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट। वो कहते कि जो अदर जो टीममेट्स थे वो अपने अपने अलग अलग पार्ट्स को डिज़ाइन कर रहे थे। यहाँ पर आपका प्रोपल्सन से मतलब है आपका द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड, मतलब एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाना, उस पर एक काम कर रहा था, एक काम कर रहा था उसकी कंट्रोल पर काम कर रहा था, एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा था, एक इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम कर रहा था, किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट उसमें लगेंगे। और इनको काम दिया गया था एयरक्राफ्ट के डिज़ाइनिंग का, ताकि उसको एक दिशा से दूसरी दिशा में किस आसानी से मुड़ाया जा सके। सिंस आवर अदर कोर्स वर्क वॉज ओवर एट द टाइम वी स्पेंड लॉन्ग आवर डिस्कसिंग आवर आइडियाज़ एंड रिसर्चिंग दैम। क्योंकि उनके अदर जो कोर्स वर्क थे, अदर जो बुक्स वगैरह थी, आप कह सकते हैं अदर सब्जेक्ट जो थे, वो उनका काम तब तक ख़त्म हो चुका था उनका, तो अपना ज़्यादातर हिस्सा जो था दिन का वो इसी प्रोजेक्ट में लगाते थे और इसके बारे में रिसर्च करते थे, डिस्कस करते थे घंटों तक। ठीक है, मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया है, कल मैं आपको आगे बताऊँगी और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर्स अपने आगे करेंगे। ठीक है, PV भी मैं करवाना शुरू कराऊंगी आपकी, शुरू से ही आपकी फिल होगी ताकि बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है।